अरावली हिल्स पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 29 तारीख को एक फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इसकी परिभाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने माना था। और अब आज की तारीख में कोर्ट ने अपने ही फैसले, अपनी ही टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया और अपने फैसले को, अपनी टिप्पणी को पलट दिया। सुनवाई में 5 सवाल उठाए गए और इसमें कई टिप्पणी, 2 चीज़ों पर बहस हुई। एक अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर, दूसरा माइनिंग को लेकर। क्या सवाल किए गए, क्या तर्क पेश किए गए, ये बताने के लिए हमारे साथ रजत हैं। बिल्कुल भावरी, मैं पहले बता दूं, जो 20 नवंबर का फैसला जिसका जिक्र कर रहे थे, उस दौरान बेंच में पूर्व सीजेआई BR गवई थे, के विनोद चंद्रन थे, जो जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया थे। और जो आज की जो पीठ थी, जो बेंच थी, उसमें CJI सूर्यकांत थे, जस्टिस JK महेश्वरी थे और जस्टिस AG मसीह थे। तो बातचीत वही थी कि परिभाषा को लेकर विवाद था, क्योंकि अलग अलग राज्य अरावली की परिभाषा अलग समझते थे। तो ये हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने एक परिभाषा तय करी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक्सेप्ट कर लिया था कि उस परिभाषा को हर कोई मानेगा। लेकिन आज उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले का स्वतः संज्ञान लिया और 4-5 पॉइंटर्स जो अहम जिन पे बात हुई है उन पर हम बात कर लेते हैं। सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जो CJI की बेंच है, उन्होंने कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि जो परिभाषा दी जा रही है उससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस परिभाषा के बाद तमाम ऐसे पहाड़ जो संरक्षण में पहले थे वो अब इस एम्बिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो परिभाषा दी गई थी कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां होंगी उन्हें हम अरावली कंसिडर करेंगे और उनके हम प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे। तो मैं एक एक करके वो सवाल बता देता हूं जो CJI की बेंच की ओर से पूछा गया। पहला सवाल था, क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र सीमित हो जाएगा? ये 500 मीटर का ये है कि 2 जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच की अगर डिस्टेंस 500 मीटर है तो उसे अरावली कंसिडर किया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसे अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो CJI ने ये पूछा कि अगर कोई, लेट सपोज किसी 2 श्रृंखलाओं के बीच की डिस्टेंस 700 मीटर है तो क्या उसे अरावली नहीं मानेंगे? उसके संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे? तो ये बात है। और एक पॉइंट उन्होंने ये भी उठाया कि अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब हाइट 100 मीटर ही है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग है, तो क्या उसको हम अरावली कंसिडर नहीं करेंगे? क्या इस परिभाषा की वजह से जो नॉन अरावली वाला क्षेत्र है, जो नियंत्रण में रहना चाहिए था, क्या वो इस एम्बिट से बाहर हो जाएगा? वो खनन के लिए प्रोन हो जाएगा, खनन माफिया उस पर खनन कर सकेंगे? और वो साथ में कहते हैं कि अगर नियामक खालीपन, मतलब अगर नियमों की कोई चूक होती है तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होगा? तो इन सभी सवालों को एड्रेस करने के लिए CJI की बेंच ने कहा है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। फिर जो सजेशन आएगा उसको हम, जो अगली सुनवाई है 21 जनवरी 2026 को, उसके दौरान, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तब तक के लिए जो परिभाषा थी उसे अभी स्टे कर दिया गया है, उस परिभाषा को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और जो पुराने, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने नए नियम लागू करते हुए कहा था कि जो भी नए खनन पट्टे हैं वो अब लागू नहीं होंगे और जो पुराने खनन पट्टे हैं उनमें भी जो पर्यावरण संरक्षण के नियम हैं उन्हें लागू किया जाएगा। तो ये कुछ नई बातें जो सामने आई हैं, उन्होंने कहा इन्हें जब एड्रेस कर लिया जाएगा तो जब अगली सुनवाई होगी 21 जनवरी 2026 को, उसके बाद ही कोई तय पैमाना सेट होगा कि अरावली की नई परिभाषा क्या होगी, अगर उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं तो। मतलब जो डायमेंशंस है अरावली हिल्स की, पहले उन्हें क्लियर किया जाएगा और उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स होंगे, वो कमेटी जब उन डायमेंशंस को क्लियर कर देगी उसके बाद नई परिभाषा बनाई जाएगी और उसके बाद माइनिंग पर फैसला लिया जाएगा। तो जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं जिन्हें काटने की बात हो रही है, इस पर भी 21 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी। तो आज 29 दिसंबर की सुनवाई में क्या बातचीत हुई, हमारे साथ रजत थे जिन्होंने बताया। तो अरावली हिल्स पर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया और पुरानी वाली परिभाषा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना था उसमें फिलहाल रोक लगाई है। इसमें एक चीज़ और मैं बेभावरी जोड़ देता हूं, क्योंकि कई बार यह जिक्र होता है कि अरावली में इलीगल माइनिंग नहीं होती है, तो उसको लेकर एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छापी थी। उसमें वो आंकड़े, वो FIR का आंकड़ा जिक्र किया था कि कितनी FIRs अरावली वाले एरिया में हो रही है। तो उसको मैं कोट कर देता हूं कि बीते 7 साल में जो 5 अशोक गहलोत सरकार के 5 साल रहे और 2 जो BJP सरकार के रहे, टोटल 7 सालों में उन्होंने एक आंकड़ा
जारी किया था कि इन 7 सालों में 7,173 FIR रजिस्टर हुई हैं और इनमें से 4,181 FIR सिर्फ अरावली ज़िले के अंदर हुई हैं। और ये FIR और नॉन FIR का भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये FIR वो हैं जो रजिस्टर्ड है। अगर सिर्फ केसेस की बात करें तो राजस्थान में बीते 7 सालों में 71,322 अवैध खनन के केसेस सामने आए हैं। इनमें छोटे बड़े केसेस सभी हैं, क्योंकि कई केसेस होते हैं जो चालान के स्तर पर रद्द कर दिए जाते हैं, और इनमें से 40,175 केसेस थे जो अरावली जिले में थे। ये सवाल इसलिए ये जानकारी ज़रूरी थी क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सब कुछ संरक्षित है, कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। अगर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है तो इतने केसेस कैसे सामने आ रहे हैं? और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं, जो हमारे साथ आंकड़ों में आए हैं हमारे सामने। कई ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं हुए। तो ये अरावली हिल्स को लेकर जो सुनवाई हुई उस पर हमें रजत ने विस्तार से बताया। मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।